जोधपुर में परिवार में वित्तीय सुरक्षा विषय पर व्याख्यान कार्यक्रम आयोजित। परिवार में वित्तीय सुरक्षा स्थापित करना जीवन की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, सीए अनिल के जैन। जोधपुर में जागृति संस्थान जोधपुर शाखा की ओर से नेहरू पार्क स्थित डॉक्टर मदन सावित्री डागा साहित्य भवन में परिवार की वित्तीय सुरक्षा विषय पर वरिष्ठ सीए और भारत द डेवलपमेंट डायलमा के लेखक अनिल के जैन का व्याख्यान आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि समाज सेवी पवन जोशी थे। अध्यक्षता सेवानिवृत्त बैंक कर्मी व वरिष्ठ साहित्यकार श्याम गुप्ता शांत ने की। कार्यक्रम में संस्थान के अध्यक्ष के रूप में राजेश भैरवानी मंच पर आसीन थे। संचालन राजेंद्र खिमसरा ने किया। संस्थान के सचिव हर्ष सिंह भाटी ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा सरस्वती पूजन द्वारा एवं राखी पुरोहित द्वारा सरस्वती वंदना से हुआ। अतिथियों का स्वागत चंद्रशेखर अरोड़ा, भीमराज सैन, इंद्रराज शर्मा, दिलीप कुमार पुरोहित ने किया। मुख्य वक्ता अनिल के जैन ने कहा कि परिवार की वित्तीय सुरक्षा स्थापित करना जीवन की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक है। इसका अर्थ केवल पैसा कमाना ही नहीं, बल्कि भविष्य के लिए ऐसी मजबूत आर्थिक व्यवस्था बनाना है जिससे किसी भी संकट में परिवार प्रभावित ना हो। इसका पहला आधार है नियमित बचत, जो अप्रत्याशित खर्चों से सुरक्षा देती है। उन्होंने बैंक, जमा, बीमा योजनाएं, म्यूचुअल फंड, सोना या रियल एस्टेट आदि में उचित निवेश करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि समझदारी से किए गए निवेश लंबे समय में परिवार को आर्थिक मजबूती देते हैं। जैन ने कहा कि वसीयत की वित्तीय सुरक्षा का महत्वपूर्ण तत्व है। वसीयत यह कानूनी दस्तावेज है जिससे व्यक्ति अपनी संपत्ति, धन और जिम्मेदारियों के वितरण का स्पष्ट उल्लेख करता है। ऐसे कई बिंदुओं पर आधारित अनिल के जैन ने अपनी बात रखी। फिर समाज सेवी पवन जोशी ने कहा कि आज की बचत ही कल की सुरक्षा है। जीवन में बचत, समय के साथ चलना और परिवार में वित्तीय सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी है। वरिष्ठ साहित्यकार श्याम गुप्ता शांत ने कहा कि परिवार में वित्तीय सुरक्षा से ही समृद्धि संभव है। वित्तीय सुरक्षा अपने आप में वृहद विषय है, जिससे कितना निवेश करना चाहिए यह समझदारी दर्शाता है। जो जितनी समझदारी से निवेश करता है वही जीवन में सफल होता है। कार्यक्रम में राजेश भार्गव, RN चौधरी, हंसराज बारासा, स्नेहलता जांगेड़, अनीता जांगेड़, अनीता मेहता, ओम प्रकाश वर्मा, कौशल्य अग्रवाल, पर्यावरण प्रेमी विजय शर्मा, सुंतु सिंह मेतड़िया सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। जोधपुर MNS न्यूज से अंकित पुरोहित की खास रिपोर्ट। वो मार्ग है भी तो वो मात्र इतना बताएंगे, बचत करें, उनको निवेशित करें, लेकिन निवेश करने के बाद में जो एक बड़ी राशि हमने बनाई है उस राशि को अगली पीढ़ी तक सुरक्षित कैसे पहुंचाया जाए ये बताने वाला आज कोई नहीं है, और पीछे की पीढ़ी आपस में झगड़े करती है और तीसरा लाभ ले जाता है। इसलिए आज की परिचर्चा, आज का व्याख्यान हमारे लिए बहुत ही सुखद है और जरूरी भी है। NDTV बहुत बुरा हाल है। बच्चों ने उठा के मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, यूपी के चीफ मिनिस्टर, और अंत इतना बुरा हुआ कि कोई टके सिर पूछने वाले नहीं था, कुछ नहीं बचा, सब ले गए दुनिया। हे हंस वाहिनी माँ, हम शरण में आए हैं, घर ज्योतिर्मय कर दो, अभिलाषा व्यापार क्षेत्र में हमें थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें रोजगार लेने वाला नहीं, रोजगार बनने वाला हमें बनना चाहिए। इसी कड़ी के अंदर हम लोग समय समय पर कुछ न कुछ छोटी छोटी एक्टिविटी हम लोग करते रहते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें किसी की हेल्प करने के लिए या बिजनेस में किसी को आगे बढ़ाने के लिए स्वयं पहले हमें स्वयं की मदद करनी होगी, उसके बाद हम किसी और की मदद कर पाएंगे। तो उसके लिए हम समय समय पर कुछ न कुछ हम छोटी छोटी एक्टिविटी हम लोग करते रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप लोग सब उससे जुड़े, और मैं निवेदन करूंगा श्रीमान जैन साहब से कि आप आके अपना उद्बोधन दें। बचत करना और निवेश करना परिवार की रीढ़ है, नींव है, और इसी के ऊपर परिवार रूपी महल, अपना आवास हमेशा खड़ा रहता है, और इसी से समाज में व्यक्ति की प्रतिष्ठा भी बनती है।
फाइनेंशियल सिक्योरिटी इन फैमिली जैसा विषय आज के समय में हर परिवार के लिए उतना ही आवश्यक है जितना स्वास्थ्य और शिक्षा। श्री अनिल के जैन ने अपने अनुभव, सरल भाषा और व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि आर्थिक सुरक्षा केवल धन अर्जित करने से नहीं बल्कि उसे सही दिशा में नियोजित करने से प्राप्त होती है। इनके विचारों ने हम सभी को सोचने को मजबूर किया कि हम अपने परिवार के भविष्य को लेकर कितने सजग और तैयार हैं। So we were talking about the saving. The 40% अगर सेविंग है तो इज a good saving. बात करते एक्सपेंडिचर की। There is expenditure. There has to be a planning for the expenditure. आपका रेंटल है, इंस्टॉलमेंट्स है, आपका रिक्रिएशन है, घर का खर्चा है, पेरेंट्स है, मेडिसिन से वगैरह है। जो अभी 40% देने के बाद में आपके पास में जो 60% रुपया बचता है उसका एक प्रॉपर कैलकुलेशन होना चाहिए, प्रॉपर ऑन पेपर कैलकुलेशन होना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो कैलकुलेशन नहीं है तो कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट में दिक्कत आएगी आपको। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू हैव सम काइंड ऑफ ए प्लानिंग फॉर योर एक्सपेंसेस आल्सो। श्री जागृति संस्थान 2016 से निरंतर अपने उद्देश्य पर कायम रही है। समाज सेवा का क्षेत्र हो, चाहे किसी भी प्रकार का लेखन कार्य हो, साहित्य से संबंधित कार्य हो, कविता पाठ हो और निःशक्त जनों की सेवा, ये लगभग बहुत से कार्यक्रम 2016 से निरंतर करती संस्था आई है। और संस्था एक परिवार की तरह ही अपना कार्य करती है। हर सदस्य एकजुट होकर के हर कार्यक्रम में कहीं न कहीं से अपनी उपस्थिति हमेशा दर्ज कराती आई है। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच